नमस्कार बच्चों, बजरंग सर साइंस क्लासेज के ऑनलाइन YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में कि ओम का नियम क्या होता है। आपने कक्षा 10 में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आज हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है हमारे पास, ओम का नियम। और ये क्वेश्चन इस पार्ट से इस बार परीक्षा में पूरा पक्का आने वाला है, तो अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें प्रायोगिक सत्यापन भी हमें आना चाहिए, उसका डायग्राम जो है वो भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है, एक संयोजी तार लेते हैं। उस संयोजी तार के अंदर हमें एक तो बैटरी और एक क्या जोड़ते हैं, कुंजी जोड़ते हैं। कुंजी के द्वारा क्या किया जाता है, धारा को चालू और बंद किया जाता है, ठीक है। और इस बैटरी का संबंध हम किससे करवाते हैं, एमीटर से। एमीटर का संबंध हम प्रतिरोध से करवाते हैं, प्रतिरोध का संबंध हम वोल्टमीटर से भी करवाते हैं। किससे करवाते हैं, वोल्टमीटर से। और इस प्रतिरोध का संबंध हम वापस किससे, धारा नियंत्रक से करवा देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, एक प्रायोगिक सत्यापन प्राप्त होता है। किसका, ओम के नियम का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने बोर्ड की परीक्षा में लिख आइए, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर, इसका ओम का नियम क्या कहता है वो भी ध्यान रखना कि किसी निश्चित ताप पर किसी विद्युत परिपथ में, ये जो परिपथ बन रहा है वो कौन सा परिपथ है, विद्युत परिपथ है। क्योंकि इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित हो रही है तो वो कौन सा पथ होगा, विद्युत परिपथ। तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, धातु के दो तार है, उन दो सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है, उत्पन्न जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के क्या होने वाला है, समानुपाती होने वाला है। इसके द्वारा जो यहां से विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होने वाला है, समानुपाती होने वाला है। अर्थात तो यूं कह सकते हैं कि V समानुपाती क्या होगा, I होगा। V समानुपाती क्या होगा, I। अब इस समानुपाती के निशान को हम क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। जैसे हटाएंगे तो V बराबर में क्या आ जाएगा, IR। क्या आ जाएगा, IR। अब ये RI भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RI। अब R यहाँ क्या है, R यहाँ क्या है ये हमें बताना है। R एक स्थिरांक है, क्या है, एक स्थिरांक है। यहां लिख सकते हैं कि R एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। लिख सकते हैं जिसे चालक तार का, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये बात आगे समझ में, यही सिर्फ ओम का नियम है। अच्छी तरह से दोबारा से देख लेना कि किसी निश्चित ताप पर किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे उसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो V समानुपाती I, जैसे समानुपाती के निशान को बराबर में लेके आएंगे तो एक स्थिरांक लगता है R, जिसे चालक तार का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। अगर अपन प्रतिरोध का मात्रक निकालें, प्रतिरोध का मात्रक निकालें तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो V बराबर RI है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। अर्थात प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे विद्युत धारा, ये भी लिख सकते हैं हम। विभवांतर बराबर क्या आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा। अब विभवांतर जो होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट बटे एम्पियर किसके बराबर होगा, ओम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ओम। और इस ओम का एक साइन होता है इस प्रकार का। ये भी हमें अच्छी तरह से क्या रखना है, याद रखना है। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है,
ओम होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। दोबारा से अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, तो आप अच्छी तरह से क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छी तरह से आपको याद भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगली वीडियो नए सिलेबस के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।